समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से पूरा वन महक रहा था। तब दुर्वासा मुनि ने वह सुंदर माला देखकर उसे विद्याधरी से मांग लिया। हे सुंदरी, वह दिव्य माला मुझे दे दो। उनके मांगने पर विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने सिर पर डाल लिया और पृथ्वी पर घूमने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने वह माला अपने सिर से उतारकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत को पहना दिया। उस मदमस्त हाथी ने उसे सूंघकर जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हुए और इंद्र से बोले, इंद्र, तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया, इसलिए तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर दुर्वासा मुनि से माफी मांगी। मुनिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दें। लेकिन दुर्वासा मुनि ने उसे माफ नहीं किया और वहां से चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञ बंद हो गए। तपस्वियों ने तप करना त्याग दिया और लोग दान धर्म में रुचि नहीं ले रहे थे। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए दैत्यों ने देवताओं पर हमला कर दिया और दोनों पक्षों में घोर युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण देवता पराजित हुए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मा जी, दैत्यों से पराजित होकर हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारी मदद करेंगे। सभी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर सबने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें सशक्त करें। हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो और उससे अमृत निकालो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि दैत्यों को अमृत न मिले। यह सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। समुद्र मंथन से विष निकल रहा है, जल्दी ही यह संसार का विनाश कर देगा। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। हे भगवान शिव, इस कालकूट विष से संसार का नाश हो जाएगा, कृपया हमारी रक्षा करें। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी मुनियों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे राक्षस राजा बलि ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन के दौरान चौथा ऐरावत हाथी निकला।
इंद्र ने इस दिव्य हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया। इसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। फिर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। यह सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था, जिसे देवताओं ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन के दौरान रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। मंथन के दौरान 8वीं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। इसके बाद मदिरा प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। मंथन के दौरान चंद्रमा भी प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मंथन से 11वें स्थान पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। इसके बाद 5 जन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत के साथ में प्रकट हुए। जब समुद्र से अमृत निकला, तब असुरों ने धन्वंतरी से अमृत छीनने की कोशिश की। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया और उनके बीच जाकर उन्हें समझाया। हे असुरगण, आप सभी इस अमृत को समान रूप से पाने का अधिकार रखते हैं, परंतु इसके लिए हमें इसे व्यवस्थित रूप से बांटना होगा। असुर मोहिनी की बातों में आ गए और उन्होंने अमृत बांटने का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत को देवताओं में बांटना शुरू किया और असुरों को धोखे में रखा। असुर मोहिनी की सुंदरता में इतने मोहित हो गए कि उन्हें इसका आभास ही नहीं हुआ कि अमृत केवल देवताओं को ही बांटा जा रहा है। इस प्रकार अमृत देवताओं के हिस्से में आया और वे पुनः शक्तिशाली और अमर हो गए। असुरों को उनके हिस्से में केवल मंथन का कष्ट ही मिला। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।